पहले ढांढस बंधवाता है, विश्वास दिलाता है, नहीं ऐसा नहीं होगा, मैं ऐसा नहीं करने दूंगा, बस तुम छू लो, तुम देख लो, बस तुम संग बैठ लो, तुम ऐसा, वो फिर धीरे से आपको, फिर आप पछताएंगे कि ऐसा क्यों हो गया। प्रत्येक चेष्टा में इसका कार्य है उस विषय का मनन करके उसकी स्फुरणा को संकल्प रूप में बदल देना और उसको चेष्टा में उतार देना। और इतना कहने में समय ज्यादा लगा, उसको करने में नहीं लगता, तत्काल तदात्म कर देता है, उपासक को समय नहीं देता। लेकिन कृपा पात्र उपासक पहली ही सीढ़ी में इसको रोक लेता है, जहां स्फुरणा हुई तत्काल सावधान हो जाता है, शास्त्र विरुद्ध चेष्टा नहीं। हर समय जब आप बैठे तो मेरुदंड सीधा, इसका ध्यान रखें, आगे नासाग्र दृष्टि रखें और सावधानी से शयन करें। शयन करते समय बड़ा खतरा है, शयन के समय हमारी इंद्रियां और मन बहुत चंचल होता है। उस समय अगर ब्रह्मचारी भगवत चिंतन करते हुए, उसको नींद से मतलब नहीं है, तन्मयता धारण करते हुए नींद में चला गया तो बच जाएगा। अगर कहीं उस समय वो छूट दे दी, पास में मोबाइल है, तो कभी ब्रह्मचर्य नहीं। अच्छा गुरुजी, युवाओं को जो है ब्रह्मचर्य के बारे में क्या कहना चाहेंगे? तो ब्रह्मचर्य के बारे में इतना ही कहूंगा, जितने भी मेरे अंदर फुर्ती है जी, जितना भी जोश है जी, जितना भी फोर्स है, जितनी भी शक्ति है, वो ब्रह्मचर्य के कारण है। चीता जैसी फुर्ती, शेर जैसा जिगर अगर मेरे अंदर है तो ब्रह्मचर्य की शक्ति से है जी। और ब्रह्मचर्य को देने वाली श्री कामधेनु गौ माता के आशीर्वाद है। थोड़ी देर में सो जाना, थोड़ी देर में सब चेहरे बुझे हुए, काय अंदर कई प्रश्न उत्तर, अंदर कई वासनाएं, ये सब मिटा दो। इनको मिटाने के लिए अवसर मिला है, कड़ा जीवन, तपमय जीवन। हाँ, एक नियमावली, जो समय उठने का उसी समय उठे, जो समय का शयन का वही समय, जो आहार का बस ठीक आहार के समय थोड़ा आहार ले लो, तो कम ब्रह्मचर्य नजर आता है। शर्माने की बातें नहीं, यहीं से सुधार होता है। ना गर्मा गर्म भोजन, न गर्मा गर्म जल से स्नान। अगर आप ऐसा गर्म जल से ही स्नान करेंगे तो आप बहुत कमजोर हो जाएंगे। ये बात समझिए, ये सब सुखद सामग्री नहीं है जो आप समझ रहे हो। प्रकृति का सीधे वार सहने की सामर्थ्य जब शरीर में तुम्हारे आएगी तो स्वाभाविक ब्रह्मचर्य पुष्ट होने लगेगा और उत्साह बढ़ने लगेगा ब्रह्मचर्य। अंदर से कि नाथ में थक गई, पूरा जीवन हो गया मन की चाल पर चलते हुए, अब आप मन को संभालो, तन को संभालो, जीवन को संभालो। हरि शरणम, सब ठीक, सब पावन हो गया, अहंकार भी पावन हो गया। जितनी गंदगी जो अलग थी ना, वो जब मिली ऐसे धारा हो गई। मानो जैसा हम कह रहे, तो वो जो आपने मान रखा है ना, वो हट जाएगा। कोई अहंकार नहीं, क्या सामर्थ्य, जब मन चाहता है भोगों में गिरा देता है, जब मन चाहता है हमको वैसा आचरण, तुम्हारी क्या सामर्थ्य है। तो हे नाथ, हे करुणामय, हे हरि, हे प्रियाजू, हम आपकी शरण में हैं। यही सूत्र है अहंकार नष्ट करने का। कोई अहंकार नहीं है। किस बात का अहंकार है? वो केवल मन ऐसा कहता है, तो मन की बातें मत मानो। अहंकार तो कोई बदलने में देर नहीं लगेगी। अभिमान जाए जन घोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। यह अभिमान तो हमारे अंदर ठसा ठस भर जाए, हे श्यामा श्याम हमारे, मैं उनका, हमारा अभिमान सही ठिकाने पे लग जाए। हमें ध्यान देना है कि हम प्रभु को भूले ना, उनका नाम न भूले, तो हमारा सब कूड़ा करकट सही हो जाएगा। देखो, गंगा जी कभी नाला नहीं बन सकता, लेकिन नाला यदि गंगा जी में चला जाए तो गंगा जी बन जाए, नहीं बन जाएगा। तो हमारी जितनी गंदगी है वो सब पावन हो जाएगी यदि हम नाम जप करें और अपने आप। बहुत गर्मा गर्म भोजन ब्रह्मचारी को नहीं करना चाहिए, इससे आपके ब्रह्मचर्य पे फर्क पड़ जाएगा। ताजा भोजन है पर धुआं नहीं उठना चाहिए, शांत। ये गर्मा गर्म जैसे हो ना, बिल्कुल नहीं। भोजन हमेशा सात्विक, ताजा, सादा होना चाहिए। अगर हमारी बात मान लो, जितने डिप्रेशन वाले हैं कुछ दिन दवा खाओ, लेकिन हमारी दवा ले लो, राधा 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 राधा, और ठीक ना हो जाए तो हमें बता देना, राधा राधा राधा, विश्वास करके। भाई ये विश्वास की दवा, भगवान में और भगवान के नाम में अपार सामर्थ्य है, अपार सामर्थ्य। जीव बड़ा पागल हो गया है,
माया में, सत्य वस्तु को समझ ही नहीं रहा। उसको यही पता नहीं कि मैं यहाँ कमाने के आया हूँ मृत्यु लोक। पागलों की तरह घूम रहा है, कभी ये बटोर रहा है, कभी वो बटोर रहा है। उसका लक्ष्य ही नहीं पता चल रहा कि तू आया क्या लेने यहाँ है, क्या कमाई करने आया है, उसको समझ में नहीं आ रहा। और आप ऐसे ही देश में है जिसका नाम मृत्यु लोक है। कपड़ा तो कपड़ा रहा, आपका शरीर भी छीन लिया जाएगा। इस देश की कोई भी वस्तु लेकर आप ले जा सकते हैं। अब आप विचार कीजिए, आप कितने बड़े बुद्धिमान हैं और क्या कमा रहे हैं। और आपके पास जाने का किराया भी नहीं रखा जाएगा, शरीर भी छीन लिया जाता है, शरीर संबंधी छीन लिए जाते हैं, बैंक बैलेंस छीन लिया जाता है, प्रॉपर्टी छीन ली जाती है। अब आपके पास रहा क्या? पूरे जीवन में जो पाप और पुण्य कर्म किए। हितधाम में थे तो एक जोड़ी आई, उन्होंने कहा नहीं लव मैरिज किया है, आशीर्वाद दी। बढ़िया। एक साल बाद अकेले दिखाई दिए। हमको भाई अकेले आए आप? बोले तलाक हो गई। यह है प्रेम। दूसरा मिल गया कोई स्वार्थ पूर्ति के लिए, उससे अच्छा अपनी भावना में, खत्म प्रेम। स्वार्थ की पूर्ति को संसार में प्रेम कहा जाता है। इसलिए प्रेम शब्द को गंदा न करो। प्रेम केवल अंतर में विराजमान निरंतर जिनकी सत्ता है उन श्री भगवान से होता है। इसका कारण है ब्रह्मचर्य। भोजन तो सब साधारण ही पाते हैं, कोई ऐसा नहीं कि रबड़ी दूध घी, ऐसा नहीं। एक संयम से है और ब्रह्मचर्य है। सबसे प्रधान कारण स्वस्थ और बलिष्ठ होने का ब्रह्मचर्य है। नहीं तो जैसे हम लोग हैं, हम क्या बलिष्ठ हो सकते हैं? रबड़ी रसगुल्ला तो खा ही नहीं सकते, किडनी फेल है, डायलिसिस होता है, क्या बलिष्ठ? तो जो कुछ भी कहीं भी अच्छा आपको दिखाई दे रहा है उसका कारण भगवान की शरणागति, श्री राधा नाम का प्रताप और ब्रह्मचर्य। एक मन अन्न के बाद, एक मन अन्न जब शरीर में जाके पच जाता है पूरा, तब एक बार संतान उत्पत्ति के योग्य वीर बनता है। एक मन अन्न में। तो आप सोचो 40 किलो अन्न पचाने के बाद वो जब ठीक से पच जाएगा तो एक बार जो आप हस्तमैथुन करके वीर नष्ट करते हैं वो, और आप दिन में 4 बार करते हैं, आपकी हालत क्या होगी? और यही नहीं कि इसमें केवल पुरुष ही, साफ चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची हो, जो इन गंदी आदतों को स्वीकार करेगा वो नष्ट ही हो जाएगा। क्षमता नहीं रह जाएगी, बच्चे प्रकट करने की क्षमता नहीं रह जाएगी, बच्चे के पालन पोषण की क्षमता नहीं रह जाएगी। अरे सर, ऐसे लोगों का कदापि संग न करें जो हस्तमैथुन करते हैं। जो ऐसे लोगों का कदापि संग न करें जो गंदी तरीके से वीर का नाश करते हैं। वीर संतानोत्पत्ति के लिए शास्त्र आदेश करता है, मनोरंजन के लिए नहीं। ये जीवनी शक्ति है, मनोरंजन का भी भाग नहीं है। पहली बात, इस स्वप्न दोष से निकलने के लिए हस्तमैथुन को पूर्णतया बंद कर दिया जाए। अगर आप सदगृहस्थ भी हो चुके हैं तो कुछ महीने के लिए आप अखंड ब्रह्मचर्य का नियम लें, जब तक आपका वीर्यपात होना ठीक ना हो जाए। मनमानी व्यभिचार, मनमानी दोष, शास्त्र विरुद्ध आज्ञा, विरुद्ध आचरण, और आप फिर कहो हे भगवान हमारा काम मंजर कभी नहीं बनेगा। 3 नवीन उत्साह। कई दिन भोजन न मिलने पर कभी ऐसा नहीं कि ऐसे में एक नवीन उत्साह। ब्रह्मचर्य एक महान बल, महान तेज है जो कभी तुम्हें झुकने नहीं देगा, टूटने नहीं देगा। ये बोलो राधा राधा बोलो तो जीवन सार्थक हो जाए। और गंदे कर्मों से डरो जैसे सांप से डरते हो। हमको ऐसे डरना चाहिए जैसे सांप आ रहा हो हमारी तरफ, तुम भागेंगे नहीं, ऐसे भागना चाहिए। नहीं, हम मर सकते हैं लेकिन गलत काम नहीं कर सकते, पक्का। जब ऐसा विचार कर लोगे तो बाहर से पैंट शर्ट में रहोगे लेकिन परमात्मा हो जाओगे। अब इसको सहना हो, अंदर स्फुरणाएं होंगी, चुपचाप शांति से। अष्ट प्रकार के मैथुनों का सर्वथा त्यागी ही ब्रह्मचारी कहा जाता है। जब तक पाणी ग्रहण संस्कार ना हो तब तक ब्रह्मचर्य अवश्य रहो। 20 वर्ष या 22 वर्ष की अवस्था तक तो सबको, जो भी बच्चे हैं उनको शिक्षा देनी चाहिए। जब हम वर्ष 6 महीने ब्रह्मचर्य से रहे, पवित्र आहार, भगवान का नाम चिंतन, और जहां गर्भ स्त्री के आ जाए फिर ब्रह्मचर्य, जब तक बालक उदय न हो जाए तब तक दोबारा संसर्ग करने से उसके अंदर काम वासना और उसके शरीरों में हीनता, और ये सब कोई गृहस्थी में मान नहीं रहा। तो ब्रह्मचर्य रहकर आधान कीजिए, और जब आधान हो जाए, गर्भ रह जाए, तब ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। फिर वो माता पवित्र आहार करे,
और भगवान की रोज कथा सुने और रोज नाम जप करे, भगवान की आराधना करे, तो निश्चित संस्कारी पुत्र पैदा होगा। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में सादर प्रणाम। महाराज जी, छूट रहा है अपना घर कागज के नोट कमाने के लिए और बीत रही है जिंदगी जिम्मेदारियां निभाने के लिए। तो कविता लिख करके छपवा लो, उसमें तुम्हारा नाम आ जाएगा कि बहुत बढ़िया कविता है। ये ज्ञान बघाड़ने से बात भैया नहीं बनेगी, ये छाती में रखने से बात बनेगी ना। ज्ञान तो अभी किसी से आप माइक दे करके पूछ लो, हमारा कल्याण कैसे होगा, 1 मिनट में उत्तर दे देगा भारतवासी है। अभ्यास गलत किया है, कोई भी देवता तुम्हें नहीं बचा सकता। गलत अभ्यास किया है, अपना नाश स्वयं कर रहे हो, किसी देवता या किसी का दोष नहीं। काले कर्म में ईश्वर मिथ्या दोष लगा है। ये आचरण गंदे बंद करो बच्चा, नाम जप करो, सात्विक आहार करो, आधा घंटा दंड बैठक मारो, व्यायाम करो, दौड़ो, अभी सब ठीक हो जाएगा। अगर आप शुद्ध ब्रह्मचर्य रहना चाहते, स्वप्न दोष से निपटना चाहते, तत्काल व्यायाम कीजिए। 30 मिनट कम से कम, दंड है, बैठक है, और भी आसन है योगियों ने बताए हैं, और फिर 20 मिनट कम से कम प्राणायाम कीजिए। और इसके बाद 30 मिनट तक कोई खान पान न कीजिए। प्राणायाम व्यायाम के 30 मिनट तक ना आप चाय पीजिए ना पानी। चाय तो बड़े बूढ़ों की बात है, आपका शरीर रोगी हो तो आप चाय की जरूरत क्या है। ब्रह्मचारी अपने आप में इतना चाय होता है कि उसे जरूरत ही नहीं दूसरे किसी गर्म पदार्थ पाने की। संत से उनके शिष्य ने कहा कि आपने हमें जो नाम दिया राम राम, 18 वर्ष हो गए जपते हैं, लाभ तो दिखाई नहीं दे रहा। 18 वर्ष हो गए जपते हैं। तुम हमें गुरु मानते हो? हाँ। बोले हमारी कसम तुम्हें, जिस नाम को तुम 18 वर्ष से जप रहे हो लाभ नहीं मिला, बस कल तक मत जपना, कल हम तुम्हें दूसरा नाम देंगे, कल तक तुम ऐसे रहो, एक बार भी नाम न जपना, तुम्हें हमारी कसम है। 18 वर्ष का अभ्यास के ही वो पीछे मुड़ा, तो राम राम शुरू हो गए। वो रो पड़ा और रो के बोला गुरुदेव ऐसा नहीं, अब मैं इसके बिना ये फल मिला, मन राजी हो गया, अब तुम इसके बिना जी नहीं सकते, ये मिला जी। से समुद्र की उफान को तटवर्ती क्षेत्र रोक लेता है, ऐसे श्री जी की कृपा इन दुखों को, कि श्री जी ऐसे भगवा रही, गोद में रख के भगवा रही। इसलिए कोई देखो, आपको लग रहा है हम तुमको बल दे रहे हैं कि ऐसे निराश नहीं हुआ जा सकता। ऐसा ना सोचे इस परिस्थिति को लेके कि यार क्या मेरा प्रारब्ध हो गई, दुख ही भोगने के लिए लिखा है क्या। भगवान का जो हो गया। नरसिंह मेहता जी गृहस्थी में थे, बड़े बड़े महापुरुष गृहस्थी में ऐसे हुए हैं कि भगवान ने पूरी जिम्मेवारी ले ली, पूरा साफा बांध लिया, उनके लोक का भी, व्यवहार का भी, भाग भरने गए, पुत्र के ब्याह में गए भगवान स्वयं। तो भैया ऐसा ना सोचो कि आपका बुरा प्रारब्ध है, नाम जप करो और जो दुख सुख मिले उसे सहते जाओ। ब्रह्मचर्य हानि से सबसे बड़ी हानि होती है, वो स्मृति पे फर्क डालता है, शरीर में प्रमाद पैदा करता है, आलस्य, सोने का मन करता है, कमर घुटने इनमें दर्द शुरू हो जाता है, बहुत खाने की प्रवृत्ति या बिल्कुल न खाने की प्रवृत्ति, मतलब जीवन को बर्बाद करने के लिए भी पूरा है। हम गंदे नाले की तरह तब तक हैं जब तक प्रभु से अलग हैं, और जहाँ प्रभु से मिले तो गंगा की तरह पावन हो जाएंगे। जैसे नाला मिल गया तो गंगा बन गया। ऐसे ही हम यद्यपि अपवित्र हैं, अहंकारी हैं, कामी हैं, क्रोधी हैं गंदे, पर हम प्रभु की। अब यहाँ से सुधार शुरू हो गया और राधा 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 सब ठीक हो जाएगा। जो ब्रह्मचर्य का नाश करता है, देखने से बदसूरत नजर आने लगेगा, चाहे जितना गोरा हो, चाहे जितना ऊपर से चिकनाहट लगाए हो, लेकिन उसके कपोल और नेत्र बदसूरत होंगे। चिकनाहट से मतलब नहीं है, एक आकर्षण होता है भागवती, वो उसमें नहीं होगा। भोगों का त्याग, नींद का त्याग, हंसी मजाक का, मनोरंजन का त्याग, त्याग के बिना शांति असंभव है। जगत प्रीति का त्याग, बहुत वार्ता करने के स्वभाव का त्याग, ये 5 बातें भजनानंदी में नहीं होती। विषय भोग नहीं होता, नींद छक्के वो नहीं लेता, हंसी मजाक नहीं करता, जगत प्रीति नहीं रखता, बहुत प्रकार की वार्ता उसे अच्छी नहीं लगती। बोधयंता परस्परम, केवल चर्चा भगवान की, नहीं तो मौन, नाम जप, मंत्र, त्याग, त्याग ही त्याग।
मृत्युलोक के भोगों का त्याग, रिद्धियों सिद्धियों का त्याग, ब्रह्मलोक तक के सुखों का त्याग, तब अनुराग उत्पन्न होता है। बोले भगवान कितने में मिलते हैं? तो संख्या में सुन लो, 8 करोड़ में साक्षात सामने सिया राम राधे श्याम शिव पार्वती जो चाहोगे वो खड़े हो जाएंगे। 8 करोड़ नाम जप करो और वो वाणी का सत्य वक्ता हो जाता, जो बोलेगा वही होगा। 8 करोड़ नाम जप करने वाला साधक जो बोलेगा, जाओ तुम्हारा मंगल हो जाए, मंगल हो जाए, जाओ तुम्हें भगवान का साक्षात हो जाए। ऐसे साक्षात्कार होता है। और ऐसे तो कितना कितना दुख है, आप देखो ना कि पूरा जीवन शांति, ये सब भूत ही तो लगे। और सबसे बड़े भूत ये पंचभूत, 5 भूत इनको नहीं कहते, ये पंचभूत है। यही हमें सब काम, कोई है मंत्र तंत्र इन पंचभूतों से हटा दे। देखो कितना हमें फंसा लिया पंचभूतों ने। ये 5 भूत है, ऐसा फंसा लिए कि बार बार जब से प्रभु से बिछुड़े इन्हीं भूतों के चक्कर में जन्म मरण हो रहा है हमारा। एक बार भगवान का आश्रय लेकर भजन करो, नहीं हो जाए। लक्ष्मी की आराधना, बिल्कुल सावधान। उस समय क्या करते हैं हम लोग, असावधान हो जाते हैं, छूट दे देते हैं। अगर मोबाइल है तो मोबाइल में लगे, नहीं तो चिंतन मनन वो कहीं न कहीं भटकाव में आ जाएगा, भटकाव में आ जाएगा, आपसे धोखा हो जाएगा। बहुत सावधान, ये बात मान लीजिए। आपका एकांत परम पवित्र और सावधानी पूर्वक होना चाहिए जब तक नींद ना आए। अपने लोगों ने तो यह अभ्यास किया गुरुजनों की आज्ञा से कि जैसे अब दिनचर्या पूर्ण हुई, अब शयन करने जा रहे तो माला लेके बैठ गए। जब तक ऐसे नहीं हुआ तब तक माला नहीं हटा, बैठे। जब लगा कि अब बस सो ही जाएंगे, कभी कभी माला छाती में रखे ही सो गए, फिर जगह फिर शुरू हो गए। भजन नहीं, अगर भजन उस समय एकांत में नहीं करते तो बकवास है, ब्रह्मचारी नहीं बन सकते। बहुत चंचल मन है, किसी न किसी बहाने से आपको धर्म भ्रष्ट करेगा, ब्रह्मचर्य भ्रष्ट करेगा। बहुत सावधान। बीज बो रहे हैं हरि नाम का, राधा नाम का, पकड़ पाओ पकड़ पाओ, नहीं तो बाजार है रोज नहीं खुली रहेगी। रोज नहीं खुली रहेगी। समय है, लूट लो। कोई नहीं प्यार करेगा तुम्हें, छल करेगा, कपट करेगा, शोषण करेगा तुम्हारा। यहाँ कोई प्यार करने वाला नहीं है, सिर्फ तुम्हारी श्वासें खत्म करने के लिए माया नौटंकी कर रही। अगर आप इस माया के नाटक से बचना चाहते हैं तो नाटकाधीश है भगवान, ये उन्हीं का नाटक है, उन्हीं की शरण में हो जाओ। और रात्रि में भोजन पाने के 30 मिनट भ्रमण करें, भोजन पाने के बाद घूमिए, फिर शयन कीजिए। अगर ब्रह्मचर्य रहना है, नहीं सब खा पी के और दूध पी के फिर सो गए, फिर नहीं ठीक रहेगा। दिन में उपासक को कभी नहीं सोना चाहिए, ये छूट उसके लिए जो रात्रि में सेवा परायण है, जगते हैं। यदि रात में आपको जगना पड़े तो अपनी नींद पूरी करने के लिए उससे कम समय में काम चला लीजिए। अधिकतर दाईं करवट से सोना ब्रह्मचर्य के लिए लाभदायक रहेगा। सोते समय भगवत चिंतन अत्यंत आवश्यक है। यदि आप सोते समय छूट दे दी तो गलत चिंतन उस समय जरूर होगा, और गलत चिंतन हुआ अगर सो भी गए तो धोखा हो जाएगा, और अगर जगते रहे तो धोखा हो जाएगा। सोने के समय ऐसे सावधान रहो जैसे मरने वाला सावधान रहता है कि अब तो मृत्यु आ रही है,